587 ईस्वी पूर्व में यरूशलेम के नगर पर बेबीलोन साम्राज्य ने आक्रमण किया। एक साल बाद नगर और मंदिर को लूटकर जला दिया गया। हजारों इजरायलियों को उनके घरों से निकालकर प्राचीन बेबीलोन के अलग अलग स्थानों में बसाया गया। वे निर्वासित हो गए थे। तो अब वे उन स्थानों में अल्पसंख्यक थे और एक नई संस्कृति और नई देवताओं से घिरे हुए थे। कुछ इजरायलियों ने बेबीलोन का विरोध करना या विद्रोह करना चुना। कुछ ने बेबीलोन के सामने घुटने टेक दिए और उनकी जीवन शैली और उनके देवताओं को अपना लिया। आप सोचेंगे कि शायद यही दो विकल्प थे, लेकिन यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने उन्हें कुछ ऐसा करने को कहा जो बिल्कुल अलग और चौंका देने वाला था। जैसे वहाँ बस जाना, अपने घर बनाना, बाग लगाना, परिवार बढ़ाना और सबसे चौंका देने वाली बात कि बेबीलोन के कुशल की कामना करना और उसकी ओर से परमेश्वर से प्रार्थना करना। तो यह एक तीसरे प्रकार का रास्ता था। हाँ, यह ना तो समझौता था और ना ही विद्रोह। तो यह क्या लगता है? बाइबल की एक पूरी पुस्तक है जो इस सवाल का जवाब देती है और यह दानियल की कहानी है। दानियल उन इजरायलियों में से था जिन्हें अपने देश से निष्कासित करके बेबीलोन लाया गया था। क्योंकि दानियल का घराना और शिक्षा राजसी था, इसलिए उसे और उसके कुछ मित्रों को बेबीलोन के उच्च दरबार में काम दिया गया था। शत्रुओं के लिए काम करना, यह तो समझौता हुआ। या उनका इरादा राजा का भरोसा जीतकर चुपके से उसका घात करना था। हम ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन उन्होंने यिर्मयाह की सलाह मानकर तीसरे रास्ते को चुन लिया। उन्होंने बेबीलोन के राजा की सेवा की, बेबीलोन वासियों जैसे नाम रखे और यहाँ तक कि उनकी वेशभूषा भी अपना ली। तो वे बेबीलोन की कुशल कामना कर रही थी, पर ऐसा करके क्या उन्होंने अपनी मीरास को त्याग नहीं दिया? देखने में तो ऐसा ही लगता है, पर असल में ऐसा नहीं था। जैसे जैसे आप आगे पढ़ते हैं तो आप कई ऐसी घटनाओं को देखेंगे जहां कहानी ऐसे मोड़ पर केंद्रित हुई जब उन्होंने विरोध भी प्रकट किया। उन्होंने चुना कि वे अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे और बेबीलोन के प्रभाव का विरोध करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे जब उन्हें बेबीलोन के देवता के सामने दंडवत होने की आज्ञा दी गई और उन्हें राजा को ईश्वर मानते हुए उसके प्रति अपनी निष्ठा दिखानी थी। लेकिन वे यहाँ तक नहीं जाएंगे। सही कहा, यहाँ पर आपको उनकी सच्ची निष्ठा दिखाई देगी। उनके लिए आवश्यक हुआ कि वे बेबीलोन की मूर्ति पूजा, उसके अहंकार, उसके अन्याय की आलोचना करें, पर उन्होंने अहिंसा को अपनाते हुए और अपने प्राणों को बलिदान देने के द्वारा ऐसा किया। तो परमेश्वर ने दानियल और उसके दोस्तों की विश्वास योग्यता को सही ठहराया। तो वे बेबीलोन की सेवा करेंगे, उसके कुशल के लिए प्रयास करेंगे, पर उनकी निष्ठा सदैव परमेश्वर के प्रति ही होगी। हाँ, यिर्मयाह भी इसी की परिकल्पना कर रहा था। निर्वासन का मार्ग निष्ठा और साथ ही साथ विरोध का सम्मिश्रण था। तो वे अभी भी निर्वासन में थे, पर क्या दानियल और उसके मित्र घर नहीं लौटना चाहते थे? हाँ, बल्कि दानियल को तो विश्वास था कि परमेश्वर एक राजा को भेजेंगे जो बेबीलोन को गिराकर शांति के सच्चे राज्य की स्थापना करेगा। बहुत बढ़िया। वह क्या सोचता था कि यह राजा कब आएगा? पहले तो उसने सोचा कि उसके अपने जीवन काल में वह आ जाएगा, पर फिर उसने एक स्वप्न देखा कि बेबीलोन के बाद एक और उत्पीड़ित करने वाला साम्राज्य आएगा, फिर एक और, फिर एक और। तो बेबीलोन का आखिरकार पतन हुआ और इजराइल को घर लौटने का भी अवसर मिला, पर अब उन पर बेबीलोन के उत्तराधिकारियों का राज्य था। तो उनके अंदर निर्वासित लोगों जैसी सोच बनी रही और वे प्रतीक्षा करते रहे कि उनका असली घर उनके पास आएगा। और बेबीलोन के समान और आने वाले नए राज्यों के प्रति उन्होंने निष्ठा और विरोध की अपनी पुरानी प्रथा को बनाए रखा। यह हमें यीशु के समय में पहुंचाता है। उसके समय में रोम का साम्राज्य था, जिसका राजा कैसर था। कुछ इजरायली विरोध करना चाहते थे, जबकि कुछ ने घुटने टेकते हुए रोम की संस्कृति और देवताओं को अपना लिया। पर देखिए कैसे यीशु दानियल की विरोधात्मक निष्ठा को चालू रखेंगे। जैसे जब उन्होंने कहा कैसर को कर देना उचित है, उसके सिक्के उसे वापस दो, पर फिर उन्होंने कहा कि कैसर को ईश्वर मानने की गलती मत करना। केवल परमेश्वर ही है जो तुम्हारे संपूर्ण जीवन और निष्ठा के योग्य है। तो यीशु का मार्ग भी निष्ठा और विरोध का सम्मिश्रण था। हाँ, उन्होंने अपने चेलों को सिखाया कि वे अपने शत्रुओं से प्रेम रखें और उन्हें आशीष दें, परंतु यरूशलेम और रोम के भ्रष्ट अगुओं के विरुद्ध बोलने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यीशु ने उनकी सत्ता पूजन की आलोचना की और इसका परिणाम उनकी मृत्यु थी। पर परमेश्वर ने यीशु को मृतकों में से जिलाकर उन्हें जाति जाति के सच्चे राजा के रूप में स्थापित कर दिया। वही राजा जिसकी दानियल को आशा थी। हाँ, और यीशु ने प्रतिज्ञा की कि एक दिन उसका राज्य प्रबल होगा। तो अब तक उसके चेले एक प्रकार के निर्वासन में जी रहे हैं। हाँ, और इसीलिए पतरस प्रेरित यीशु के चेलों को परदेशी और यात्री कहता है
उसने कहा कि तुम जहाँ भी रहते हो वहाँ के अधिकारियों का सम्मान करो और सभी लोगों का आदर करो और उनसे प्रेम रखो। पर फिर वह उन्हें याद दिलाता है कि यह उनका असली घर नहीं है, वे अभी भी बेबीलोन में जी रहे हैं। पर वास्तव में वे बेबीलोन में नहीं जी रहे थे, क्योंकि बेबीलोन तो अब है ही नहीं। या वह अभी भी है। बाइबल में बेबीलोन किसी भी ऐसे मानवीय संस्था को दर्शाने का प्रतीक बन गया है जो भले और बुरे की अपनी अनुचित परिभाषा के प्रति निष्ठा और पूजन की मांग करता है। अच्छा, तो हम सब बेबीलोन में रहते और काम करते हैं। मैं कैसे बेबीलोन के कुशल के लिए प्रयास करूं, जबकि मेरी निष्ठा तो उसके प्रति है जो बेबीलोन से महान है। हाँ, यीशु के चेलों को निष्ठा और विरोध के बीच के तनाव में जीने के लिए बुलाया गया है और यही निर्वासन का मार्ग है।